हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। सर का इंटरव्यू किया था, इससे पहले हमने सर की जर्नी जानी थी। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो आज इस वीडियो में हम सर की एमपीएसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो उसमें हम सर से स्ट्रेटजी जानेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एमपीएसआई। एमपीएसआई के लिए किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या बुक्स फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, इससे सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो सर, स्वागत है वंस अगेन आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू। सर, आप स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे सर। हम तो किस तरीके से सर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है वो शुरुआत से सर आप बताइए कि शुरू से क्या क्या चीज़ें फॉलो करें और किस तरीके से अपनी तैयारी करें। जो एमपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो अभी तक जो सिलेबस मुझे पता है, यदि कुछ आगे चेंज हो जाता है कह नहीं सकते। अभी तक तो 200 मार्क्स का होता है प्लस 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, देन बीच में फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, दूसरा जीएस मैथ रीजनिंग सब आता है। तो जो पहला हिंदी और इंग्लिश का होता है उसमें 70 मार्क्स की हिंदी आती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। हिंदी को मैं मानता हूँ बहुत स्कोरिंग है। आप उसको, उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई बहुत ऐसे जीएस हुआ अपना जीएस जी के वो अथाह है, कोई कहीं से भी पूछ सकता है, आप कितना भी पढ़ो लेकिन कोई कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन हिंदी ऐसा नहीं है भाई, संधि है समास है, आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, संधि है समास है या एक सेंटेंस है उसमें कुछ अशुद्धि है या ये आपने कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लिया हिंदी का, तो फिर किसी भी तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा, आप उसको उसमें नंबर कमा सकते हो, आप उसको स्कोर कर सकते हो। और इंग्लिश 30 नंबर की ज़्यादा कुछ ऐसी खास भी नहीं आती है, स्पेशल इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल आती है। आप उसकी भी तैयारी करें तो उसमें मैं मानता हूँ 25 के आसपास मार्क्स ले आइए। और इसमें हिंदी में 70 में से यदि 65 के आसपास आ जाते हैं, मेरे तो 68 थे और एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, वरना 69 ही रहते। तो यदि 65 प्लस भी आ जाते हैं तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है। फिर जीएस जीके करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग ये तो हैं ही, जिसको जो इनकी तैयारी आपको करना ही है। लेकिन हिंदी एक ऐसा चीज़ है कि 70 मार्क्स की आ रही है और सिलेबस उसका फ़िक्स है कि कुछ ऐसा अलग से नहीं आएगा, उसमें एक फ़िक्स सिलेबस उसके अंदर से ही आएगा। सिर्फ एग्जांपल्स कई तरह के हो सकते हैं, उसके लिए आप अलग अलग बुक्स पढ़ लीजिए। जैसे बेसिक तो हिंदी आप यदि बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो लूसेंट है हिंदी की। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल के लिए कई सारी बुक्स आती हैं, वासुदेव नंदन है और अभी ये नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप बुक स्टोर पर जाके भी कोई सी हिंदी की बुक उठा लेंगे, उसमें आपको एग्जाम्पल्स कई सारे मिलेंगे। तो एग्जाम्पल्स आप जितने पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपका थोड़ा परफेक्शन आता जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न जो होगा वो दूर हो जाएगा। दूसरा जीएस जीके के लिए तो काफ़ी अब बुक्स हैं ही, मैथ रीजनिंग। और ये मेरा सिर्फ बताने का ये था, हिंदी स्कोरिंग है उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स खींच लीजिए हिंदी में। फिर आता है आपका जीएस जीके, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, वो तो जितना पढ़ो उतना कम है, जितनी बुक से पढ़ो उतना कम है। मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना ही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यूसीएससी मतलब अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप के बारे में बता देता हूं। ये इंडिया का बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 27 मार्च को अनअकैडमी पर होने जा रहा है। इसमें आप 15 करोड़ वर्थ के स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस जीत सकते हैं और साथ ही साथ टॉप रैंकर्स के पास मौका है आईएएस ऑफिसर एंड यूपीएससी टॉपर किरण बेदी से मेंटरशिप लेने का। तो फटाफट जाएं, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर इनरोल करें और अगले 7 दिन तक हर दिन आपके पास मौका है 1 लाख रुपए वर्थ के अमेजन वाउचर जीतने का। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी तैयारी को देखें, आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। एक बार फिर याद दिला देता हूं, 27 मार्च को इंडिया का बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाएं और क्लिक करें, अपने आप को इनरोल करें और इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। फिर इसका फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, उसमें एक हाई जंप होती है और सॉरी लॉन्ग जंप होती है, फिर गोला फेंक होता है। और मेन जो मैं मानता हूँ बहुत टफ़ इवेंट है, 800 मीटर रनिंग 2 मिनट 40 सेकंड में, बहुत टफ़ है वो। आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगी। अचानक से आप कहो कि भाई अब एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, 2 महीने में फ़िज़िकल है, तो आप मुश्किल पड़ जाएगी आपको। उस 800 मीटर रनिंग और पूरे फिज़िकल की तैयारी आपको थोड़ी थोड़ी करते रहना पड़ेगी ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ रहे आपका। अचानक से आप करने जाओगे तो मैं तो अपना बता रहा हूँ, मेरे फिज़िकल की तैयारी, मुझे पैरों में शिन पेन ऐसा दर्द होता था, ऐसा लगता था किसी ने गरम गरम सरिया डाल दिया हो पैरों में, बिल्कुल इतना दर्द होता था, शिन पेन होता था मुझे। लेकिन कंटिन्यू तैयारी करता रहा था। फिर मैं जो थे फिज़िकल एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पैर में क्लॉटिंग हो गई थी मुझे, तो मेरा पैर उठता नहीं था ऐसे, डॉक्टर ने मना कर दिया दौड़ना ही मत। तो मेरी जो पहले की तैयारी थी वो काम आई और रनिंग क्वालिफाई हुई थी मेरी। तो यही। और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है, उसमें कुछ हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स जीएस जीके पे पूछ लिया जाए, किसी पर्टिकुलर एक घटना पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाए,
कि भाई आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे या उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यही पूछ लिया जाता है। और कुछ भी जीएस करंट अफेयर्स इस संबंध में भी कुछ पूछ सकते हैं। इंटरव्यू ऐसा सिर्फ आपकी नॉर्मल एक पर्सनालिटी को जानने का तरीका है, उसमें यह नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए फिर से पूरी पढ़ाई कर रहे हो या उसमें से आएगा, वो आपकी पर्सनालिटी को जानने का तरीका रहेगा। ओके, और सर पढ़ाई के लिए सर कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? अब मैं ये तो कोचिंग लेना या नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, सबका पर्सनल वो है। मैंने नहीं की कहीं कोई कोचिंग, और मैं पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे लगता भी नहीं कि ज़रूरत है इस कोचिंग की। भाई सिलेबस आपके सामने है, आपको उसी में से पढ़ना है, बुक्स अवेलेबल हैं, आप बुक्स पढ़ते रहिए। कोचिंग से हो सकता है आपको गाइडेंस मिल जाए कि भैया पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है वो बता सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। ये सब चीज़ें मेहनत आपको ही करना है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, और पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग वास्ते वो नहीं है मुझे ज़रूरत नहीं लगती कोचिंग की भी। सर जैसा कि आपने बताया हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज है हिंदी का, तो हिंदी के लिए सर कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहो? हिंदी के लिए वैसे तो लूसेंट जो आती थी उस टाइम, अभी कुछ नई आ गई हो तो मुझे पता नहीं। लूसेंट से सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका जो जैसे फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसमें एक तरह से मैथ का माने फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो आप पढ़ के उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया संधि होती क्या है, समास होता क्या है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, या कुछ भी चीज़, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, ये सब सारी चीज़ें हिंदी का पूरा बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद फिर आपको फिर एग्जाम्पल्स के लिए कई सारी बुक्स लेनी है, और वही चीज़ आप दूसरी बुक से भी पढ़िए तो आपको एक थोड़ा सा क्रॉस होता है कि भाई उसमें ये दिया था, इसमें दिया था, हाँ तो ये चीज़ सही है। एग्जाम्पल के लिए आप दूसरी बुक्स ले सकते हैं, कई सारी बुक लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जाता था बुक स्टोर पे, भाई ये देखता था कौन सी बुक आई है, कौन सी बुक आई है, ये चलो ये वाली उठा लेते हैं, अब ये पढ़ते हैं। 15 दिन बाद ये नहीं आई, चलो ये पढ़ते हैं। तो बुक ऐसा कुछ फिक्स नहीं, एक बुक पढ़ो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर दूसरी बुक से उसका मतलब डिटेल में भी उसको पढ़ते रहो। और सर अभी बता रहे हैं अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है, तो सर आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सर कोई नॉलेज हो इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में, आने वाली भी है कि नहीं आने वाली? वैकेंसी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। पहले मैं भी जब तैयारी करता था तो जो लोग थे पुलिस में, मुझे लगता था इनको सब पता रहता है, बाकी हमें पता नहीं रहता है क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग फील्ड में जॉब कर रहे हैं। वो वहाँ से पुलिस स्थापना बोर्ड PHQ से जो भी आता है वो इतना हमको पता नहीं चल पाता है। मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता रहता होगा कि आने वाली है नहीं आने वाली। जितना उनको पता है उतना ही हमको पता रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं अंदर से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने स्ट्रेटजी शेयर करी, और आई होप दोस्तों सर की स्ट्रेटजी से, सर ने जो बातें कही उनको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।